हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। ये वो कपड़े हैं जो मैं मशीन में नहीं धोती। मोस्टली मैं वाइट और ब्लैक ऐसे कपड़ों को मशीन में नहीं डालती हूँ। और जो कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि कभी कभी मशीन में ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं और सारे कपड़ों में आप डाल दोगे तो कभी कलर लगने का डर रहता है। तो ये रिस्क मैं कभी भी नहीं लेती। कपड़े धोकर डाले तो सही, लेकिन उसके बाद मुझे याद है बहुत सारे कपड़े सूखे पड़े हैं, उसको भी मैंने उतारा और अब मैं यहाँ कर रही हूँ फोल्ड। मतलब एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम आपको देख रहा होता है कि आप मुझे भी काम कर लो। तो चलिए कोई बात नहीं, ये काम तो मेरा ही है। अगर आपको पहनना है कपड़े तो धोने भी पड़ेंगे और धोना है तो फोल्ड करने ही पड़ेंगे। तो ये काम घर में हर किसी के घर में किसी एक का होता है, तो ये काम मेरा ही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी मेरे हस्बैंड मेरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो मैं ये सब काम करने के बाद मैं मॉर्निंग टी पीने लगी और आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी। कमेंट्स तो कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो मैं उसे आराम से पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ कि किसने क्या लिखा है मेरे बारे में। और कभी कभी कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि दिल को छू जाता है। खैर कोई वो बात तो होती रहती है, चलता रहता है। और मैं यहाँ पे राजमा भिगो रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने फरमाइश कर दिया कि मम्मा आज मुझे राजमा चावल खाना है और आज उसकी पसंद का बनाना पड़ेगा क्योंकि आज इसका रिजल्ट आने वाला है। आई एम वेरी इमोशनल बिकॉज चाहे वो क्लास छोटा हो या बड़ा, आपके बच्चे का जो रिजल्ट होता है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत कि बोर्ड एग्ज़ाम ही ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट क्लास हो, नर्सरी हो, कोई भी। जब भी मेरी बेटी एग्ज़ाम देती थी ना, मैं ऐसे ही हमेशा इमोशनल और डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, इस बार नंबर कैसे आएंगे। तो वो मैं आगे आप लोग को बता दूंगी कि मेरी बेटी का रिजल्ट कैसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसे जल्दी ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ और उसे मैं कह रही हूँ डोंट वरी, रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को भी बहुत प्रेशर रहता है और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, बच्चे जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को हाँ कभी कभी मैं ये मानती हूँ बच्चों को समझना चाहिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, खेलने के टाइम खेलना चाहिए। लेकिन समटाइम्स बच्चे क्या होते हैं कि वो खेलते रहते हैं, है ना, तो फिर बाद में उनको टेंशन होता है। बट देखते हैं, क्रॉस फिंगर कर लीजिए क्या रिजल्ट आता है, ये तो आगे पता चल जाएगा। तो व्लॉग में बने रहिए और देखते हैं कि ये जीविका को मतलब डांट पड़ती है या प्यार, वो तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ऑमलेट, ये मेरे हस्बैंड के लिए। क्योंकि जीविका को तो मैंने ऑमलेट नहीं दिया, वो एग मोस्टली कम ही खाती है, लेकिन खाती भी है तो बॉयल्ड एग खाती है, उसको मैंने वही दिया। वो भी बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है, लेकिन क्या है, बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता, ना दूध पीना चाहती है ना एग खाना चाहती है। और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी है, बढ़ते बच्चों के लिए खासकर। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ और मेरे दिमाग में सच बता रही हूँ अभी भी वही चल रहा है कि मेरी बेटी का रिजल्ट आज होगा क्या। मैंने तो साफ कह दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे तू जा, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट होती है। अगर एक भी थोड़ी सी शिकायत मिल गई ना तो फिर मैं ना वहाँ पे मतलब रोने जैसा मन करता है और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये कह लीजिए मैं इतनी इमोशनल हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए मैंने बोला नहीं आप जाओ। हाँ, अगर वो फ्री नहीं होते तो फिर मुझे जाना पड़ता। तो ऑमलेट के साथ यहाँ पे मैंने ब्रेड और बॉयल्ड एग भी दे दिया है और यहाँ पे ब्लैक पेपर और इस पर सॉल्ट मैं डाल रही हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट है, साथ में मैंने ग्रीन चटनी दे दी है और जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने। तो मेरे हस्बैंड को मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया, उसके बाद वापस मैं आ गई किचन में और ये लोग चले गए हैं। मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा। आज मैंने पता ही है कि राजमा भिगोया था तो वो हो गया और जीविका आ गई है। और सच बताऊँ रिजल्ट कैसा गया, आप बताओ कैसा गया होगा, कमेंट करके बताओ ज़रा। तो सच बताऊँ, मैं बता ही दे रही हूँ, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया। जीविका अच्छे नंबर से पास हो गई और मतलब क्या बोलूँ, मतलब बच्चे मेहनत करते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है वो खेल रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो उसका रिज़ल्ट अच्छा गया इस बार एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे और भी अच्छे रिजल्ट्स लाए और ग्रो करे लाइफ में। तो यहाँ पे राजमा बन चुका है, ऊपर से मैंने हरे धनिया से गार्निश कर दिया और अब सर्व करना है मुझे लंच। तो यहाँ पे मैं राइस को इस तरीके से बाउल में डाल दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाना सर्व करना ना। मुझे सच बताऊँ, मुझे बनाने से ज़्यादा ना खाना को खूबसूरती से सर्व करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, चाहे वो मेरा खुद का आइडिया होता है या फिर किसी का वीडियो देखा होता है, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को। और यहाँ कैमरा हिल गया था, साथ में इसमें मैंने लेमन डाल दिया है और अनियन भी दिया है मैंने साथ में। और यहाँ ऋषभ फ्रूट अपनी दीदी के साथ एंजॉय कर रहा है। ये अच्छी बात होती है, छोटा भाई हो या बहन अपनी बड़ी बहन या भाई को देखकर फॉलो करता है, इसलिए मैं हमेशा। और पीछे देखो मेडल फेंक दिया, अभी मेरी नज़र पड़ी,
ये जीविका का मेडल है जो ये इसने फेंक दिया है। गर्मियों में तो बच्चे हो या बड़े जितना भी फ्रूट खा ले कम है। और यहाँ मेरे हस्बैंड ऐसे गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहे हैं और ऋषि उसको रिपीट कर रहा है, तो वही हम लोग हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। फिर मैंने भी फ्रूट कट कर लिया हमारे लिए और हम सब साथ में मिलकर फ्रूट को इंजॉय कर रहे हैं। ठंडा था और बहुत ही मीठा था वाटरमेलन। आजकल वाटरमेलन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। मैं ऐसे ही रोज़ कोशिश करूँगी कि आपके लिए ब्लॉग लाऊं। तब तक के लिए बाय बाय।